हेलो दोस्तों, आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल कौशल राणा में। आज हम बात करेंगे एसएससी द्वारा जारी किए गए दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट यानी कि एसएससी सीपीओ के कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में। तो आइए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन की पीडीएफ पर एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे, जिससे कि आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन और किस तरीके की डेट शेड्यूल पूरे नोटिफिकेशन का है। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं नोटिफिकेशन की। एसएससी ने 26/9/2025 यानी 26 सितंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी करा। पोस्ट की बात करें तो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। कह सकते हैं कि इन 3 महीने में आपको यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का और सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर बनने का मौका मिला है। यूपी पुलिस एसआई के फॉर्म अभी लास्ट मंथ फिल हुए हैं। अब बात करते हैं इस एग्जाम। फॉर्म फिल करने की डेट 26 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025। लास्ट डेट जो हो वो 16 अक्टूबर है। इसी का ध्यान रखेंगे, रात 11 बजे तक ही आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फीस सबमिट करने के लिए एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। 17 अक्टूबर रात 11 बजे तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद 3 दिन का समय दिया गया फॉर्म करेक्शन करने के लिए। फॉर्म अगर कोई मिस्टेक है तो उसे करेक्ट कर सकते हैं 24, 25 और 26 अक्टूबर 2025। एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट बता दी गई नवंबर दिसंबर 2025। वैकेंसी की बात करें तो हम बता चुके हैं। सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ और सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस लेवल 6 की जॉब 4200 ग्रेड पे की जॉब शानदार जॉब मानी जाती है। इस 4200 ग्रेड पे से ऊपर की जॉब आपको दो ही जगह मिलेगी, यूपीएससी के एग्जाम में या फिर एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। कह सकते हैं ये एक हायर ग्रेड पे की जॉब पाने का मौका है। और दिल्ली पुलिस का क्रेज वैसे भी हमने सभी में देखा है, बहुत ज़्यादा है। तो आपके पास एक मौका है, अगर आपकी एज आप तैयारी कर रहे हैं तो इसे कवर करेंगे। बात करें दिल्ली पुलिस मेल वैकेंसी टोटल 142, फीमेल दिल्ली पुलिस 70 वैकेंसी 70 वैकेंसी। सीएपीएफ की हो गई। और टोटल की बात करें तो 2651 वैकेंसी है और 210 ये 2861 वैकेंसी है। इसमें एक्स सर्विसमैन का कोटा 10%। ये टोटल वैकेंसी हो गई। रिजर्वेशन के जो सामान्य नियम है उनका पालन होगा। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए जो एक्स सर्विसमैन का कोटा है उसमें बता दिया गया जो एक्स सर्विसमैन का ओवरऑल कोटा है, जैसे 200, तो उसका 50% कोटा इन 3 कैटेगरी के लिए रिजर्व होगा। इसके लिए एनएसजी कमांडो, क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर कमांडो कोर्स और ऑफिसर फ्रॉम द नेवी एयर फोर्स हु हैव वर्कड विद द स्पेशलाइज्ड कमांडो टाइप। कह सकते हैं अगर टोटल 10 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की तो उसमें 5 इन 3 कैटेगरी वालों के लिए रिजर्व। बात करते हैं नेशनलिटी की। कैंडिडेट मस्ट बी आइदर इंडिया का नागरिक हो, नेपाल का और भूटान का। उसमें बता दिया 4.1.2 और 1.3 में जो रूल है उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट है वो 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त 2025 की डेट के हिसाब से ही फॉर्म फिल होंगे। नॉर्मल एज की बात करें तो 20 से 25 साल है। उसके बाद अलग अलग रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 साल, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस, जो उसकी सर्विस है वो काटता और 3 साल का डिडक्शन और मिलेगा। दिल्ली पुलिस कोड 12 और 13 के लिए ये कह सकते हैं विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के लिए 35 साल तक। और यही महिलाएं अगर SC और ST की हैं तो वो 40 साल तक की एज के लिए आप यहाँ दिया गया है। बात करते हैं डिपार्टमेंटल के लिए। अनरिजर्व और EWS के लिए 30 साल, OBC के लिए 33, SC ST डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 35 साल। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ से सर्विसमैन की जो डेफिनेशन है वो आप पढ़ लेंगे। प्रोसेस ऑफ क्लैरिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। जो भी सर्टिफिकेट है वो निर्धारित फॉर्मेट पर ही बने हुए होने चाहिए, इसलिए सभी ने बता दिया गया है। सभी अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री है और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन तब तक आपके पास होनी चाहिए, यानी कि लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 16 अक्टूबर, तब तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन का आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यहाँ डिग्री का मतलब वो नहीं है कि जो बाद में मिलती है, ये है कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक को बात करते हैं इंपॉर्टेंट, ये है फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट। दिल्ली पुलिस में जो मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए लाइट मोटर व्हीकल और कार का जो DL ड्राइविंग लाइसेंस वो होना चाहिए कंपलसरी।
बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई का जो मैटर है वो साइबर कैफे वाले कहा, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ, एग्ज़ाम सेंटर फिल करते हुए अपना फ़ोटो सही देंगे, साइन सही करेंगे। एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने के साथ-साथ आपकी जो पोस्ट प्रेफ़रेंस होगी वो आप अपने सामने अच्छे से फिल करेंगे। उसमें कोई मिस्टेक के चांस नहीं छोड़ना है, नहीं तो कई बार अभ्यर्थियों को बाद में थोड़ा-सा झिझकना पड़ता है, तो उस चीज़ से बचेंगे। फीस की बात करें तो ₹100 है, उसमें भी वुमेन कैंडिडेट और एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। यानी कह सकते हैं कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट को ही फीस देनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, फीस सबमिट करने की लास्ट डेट बता दी गई 17 अक्टूबर 2025। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। फॉर्म करेक्शन करने के लिए 24, 25 और 26 3 दिन आपको मिलेंगे, लेकिन बता दिया है कि आप केवल 2 बार ही फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं और फॉर्म करेक्ट वो ही कर सकते हैं जिनका फॉर्म कंप्लीट फिल हो चुका होगा। इनकम्प्लीट फॉर्म फिल करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एग्जाम सेंटर। सीआर सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो ये भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, गया। यानी कि हम बेस्ट यूपी की बात करें तो आगरा और आप देखेंगे यहाँ मेरठ, तो एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं एनआर रीजन की तरफ, तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ आपको अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर, देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की। ये कह सकते हैं कि बेस्ट यूपी के लिए जो सबसे पास के सेंटर है वो मेरठ, हरिद्वार, रुड़की और दिल्ली। ये 4 एग्जाम सेंटर पास पड़ेंगे। अपने अपने जोन के अकॉर्डिंग आप ये देख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न इस तरीके से है, शेड्यूल ऑफ एग्जाम। पहला पेपर होगा, उसके बाद पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीएसटी प्लस पीईटी फिजिकल एंड टेस्ट, और उसके बाद सेकंड पेपर, उसके बाद आपका डिटेल मेडिकल एग्जाम होगा। इस तरीके से एग्जाम, फिजिकल, फिर सेकंड एग्जाम और उसके बाद मेडिकल एग्जाम। पेपर वन की बात करते हैं। पेपर वन 2 घंटे का होगा, कुल 200 क्वेश्चन होंगे। देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर्स के, जीके और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन और 50 ही नंबर्स के, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जिसे मैथ कहते हैं 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इंग्लिश 50 में 50। नेगेटिव मार्किंग होगी फर्स्ट पेपर में 1/4 की, उसी का ध्यान रखेंगे। सेकंड पेपर जो होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 ही मार्क्स होंगे और समय भी आपका 2 घंटे। तो बता दिया गया देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। दोनों पेपर में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। एग्जाम के बाद जब टेंटेटिव आंसर की आएगी, अगर आप उसको चैलेंज करते हैं तो आपको पर क्वेश्चन 50 रुपये देकर आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस भर्ती में एनसीसी जिन अभ्यर्थियों के पास है उन्हें क्या बेनिफिट होगा, यहाँ आप देख लेंगे। बोनस मार्क्स इन ईच पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में मिलेंगे। जैसे ए सर्टिफिकेट के लिए 2% यानी कि 4 नंबर मिलेंगे फर्स्ट पेपर में और 4 नंबर मिलेंगे सेकंड पेपर में। बी सर्टिफिकेट के लिए 6 नंबर फर्स्ट पेपर में, 6 नंबर सेकंड पेपर में, 3% बताया। एनसीसी के जो सी सर्टिफिकेट है उन्हें ओवरऑल 20 नंबर का जो 20 मार्क्स है उनका एडवांटेज होगा, 10 पेपर फर्स्ट में और 10 पेपर सेकंड में। एग्जाम सेंटर के बारे में बता दिया कि आयोग को कोशिश करता है कि वही एग्जाम सेंटर दिए जाएँ, तो फिर भी अगर नहीं होता तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे कि आपका एग्जाम सेंटर भी इधर-उधर हो सकता है। उसके बाद ये आपका सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, ये जीके और जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, पेपर सेकंड का सिलेबस है ये। आप चाहे तो इसे पॉज़ कर कर पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं पीएसटी और पीईटी की बात। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं पहले। मेल कैंडिडेट जो हिल एरिया के होंगे और एसटी कैंडिडेट होंगे, उनके लिए बात करते हैं। मेल कैंडिडेट अगर हिल एरिया के तो उनकी हाइट होगी 165, चेस्ट 80 टू 85। एसटी कैंडिडेट जो होंगे उनकी हाइट होगी 162.5 और चेस्ट होगा 77 से 82। फीमेल कैंडिडेट होंगे, फीमेल कैंडिडेट की बात करिए नीचे 5 और 6 में। बात करते हैं स्टार्ट से। जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी के मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए हाइट 170 और चेस्ट की बात करें 80 टू 85। अगर हिल एरिया के अभ्यर्थी हैं तो हाइट में एक रिलैक्सेशन दिया गया है 5 सेंटीमीटर, यानी ये 165 चाहिए। एसटी अगर कैंडिडेट है तो वहाँ हाइट 162.5 और चेस्ट एक्सपेंशन में भी
रिलैक्सेशन दिया गया है 77 to 82। फीमेल की बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनके लिए जो, और एससी, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट होगी 157, हिल एरियाज की जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 155, और एसटी कैंडिडेट जो फीमेल होगी उनके लिए 154। ये थी दिल्ली पुलिस की बात। अब बात करते हैं सीएपीएफ, ये जो ऐसा ही है उसके लिए क्या देखेंगे। मेल कैंडिडेट, इनके अलावा नॉर्मल जो मेल कैंडिडेट है हाइट सेम है 170, हिल एरियाज के लिए 165, गोरखा कैंडिडेट के लिए और ज़्यादा रिलैक्सेशन है 157, और मेल कैंडिडेट एसटी वो 162.5। उसके बाद क्या है कि मेल कैंडिडेट एसटी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न उनके लिए भी 157, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157, फीमेल कैंडिडेट अगर हिल एरिया की 155, फीमेल एसटी कैंडिडेट है तो 154। आप इसे देख लेंगे अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अपने फिजिकल मेजरमेंट को भी देख लेंगे, क्योंकि आप फिजिकल एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं, हाइट इंक्रीज नहीं कर सकते। तो उसी कैटेगरी के हिसाब से आप तैयारी शुरू करें। अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट नहीं होगी तो बेवजह अपना समय और एनर्जी खराब। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। मेल कैंडिडेट को क्या करना होगा, 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में, 1600 मीटर की रेस 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर 3 चांस में, हाई जंप 1.2 मीटर और शॉर्ट पुट 4.5 मीटर 3 चांस। फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर रेस 18 सेकंड में, 800 मीटर रेस 4 सेकंड में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर, हाई जंप 0.9 मीटर। फीमेल कैंडिडेट के लिए शॉर्ट पुट नहीं है। ये था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब बात करते हैं हिस्सा की मेडिकल एग्ज़ाम। मेडिकल एग्ज़ाम कंडीशन बता दी गई, जो पेपर सेकंड क्वालिफाई कर देंगे उसके बाद मेडिकल ऑफिसर सीएपीएफ या एनी अदर मेडिकल ऑफिसर या असिस्टेंट सर्जन ग्रेड 1 का जो होगा वो आपका मेडिकल एग्ज़ाम करेगा। रिव्यू मेडिकल एग्ज़ाम की भी सुविधा दी गई है। उसके बाद आई साइट के बारे में आप देख लेंगे 6/6, 6/9 एंड 6/9। ये आर्म फोर्स में जो समस्याएं हैं उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नॉकनी, फ्लैट फुट, वेरिकोज वेन, 29 एंड दे शुड असेस देयर हाई कलर विजन। ये 7 एक्टिविटी हैं, इनके बारे में बात करेंगे। फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर वुड बी ए पास ऑफ ट्रेनिंग करिकुलम की 7 एक्टिविटी बता दी गई। टैटू के बारे में आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि कौन सा टैटू अलाउ और कौन सा टैटू अलाउ नहीं है। उसके बाद एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन, ये एग्ज़ाम सेंटर की बातें हैं। तो पहले आप फॉर्म फिल करने पर फोकस करेंगे। बाकी हाँ, इन चीज़ का ध्यान रखेंगे जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो इन 8 आईडी में से कोई एक आईडी विद फोटो स्टेट और विद फ़ोटो आप लेकर के जाएँगे। फ़ोटो अपना लेकर जाना है और ये फिज़िकल फॉर्म में लेकर जानी है। ये कह सकते हैं कि हार्ड कॉपी लेकर जानी है। पोस्ट प्रेफ़रेंस की बात करें तो पोस्ट प्रेफ़रेंस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को दिल्ली पुलिस में ही जॉब करनी है, बाकी वो किसी और फोर्स में नहीं जाना चाहते, या जैसे भी नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप अपनी ज़्यादा कर ऊपर नीचे अपनी पोस्ट प्रेफ़रेंस चूज़ कर सकते हैं। ये थी इस नोटिफ़िकेशन की जो इम्पोर्टेंट बातें थी। बाकी बहुत बड़ा नोटिफ़िकेशन है 67 पेज का। आप तो पढ़ सकते हैं चाहे तो जितना हमने बताया वो ही आपके लिए सफिशिएंट होगा।